से काम होगा। हम चलते हैं ना अपने कमरे, मतलब कि अपने घर, और इस तरफ हम देखते हैं कि शिकामारू आसुमा सेंसे की समाधि के पास आया होता है और यहाँ पर उनकी पत्नी कुरुने सेंसे खड़ी होती है, आसुमा सेंसे की बीवी। और शिकामारू आसुमा सेंसे की आखिरी निशानी यानी कि उनका लाइटर उन्हें सौंप देता है। ये देखकर कुरुने सेंसे शिकामारू को बोलती है, शिकामारू तुम्हें बहुत अकेला महसूस हो रहा होगा है ना, तुम आसुमा के सबसे चाहते थे, तुम्हें जरूर काफी अकेला महसूस हो रहा होगा है ना शिकामारू। और शिकामारू बोलता है, कुरुने सेंसे मैंने आसुमा सर से बहुत कुछ सीखा है, अगर मैं कहूँगा कि मैं अकेला महसूस नहीं कर रहा तो सबसे बड़ा झूठ होगा, लेकिन मैं अब बच्चों की तरह बर्ताव नहीं कर सकता। आप जानते हैं कुरुने सेंसे, मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती था, मैंने बहुत से काम बिगाड़े, लेकिन हमेशा आसुमा सेंसे मेरी रक्षा करते थे और हमेशा मेरी सपोर्ट में खड़े रहते थे। लोगों के लिए आसुमा सेंसे बहुत ज्यादा अजीब थे, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा शानदार इंसान थे इस धरती पर। आसुमा सेंसे ने मरने से पहले मुझे कहा था कि उनका बच्चा आपके पेट में पल रहा है, वो बच्चा जब पैदा होगा तो उस बच्चे की रक्षा और उसका एक अच्छा टीचर बनने की जिम्मेदारी मेरी होगी, मैं उसे सब कुछ सिखाऊंगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिए कुरुने सेंसे। भाई साहब कुरुने सेंसे प्रेग्नेंट है। ओके, अब इसके थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और शिकामारू अपने फादर के साथ शोगी गेम खेल रहा होता है। मानना पड़ेगा डैड, आप तो आसुमा सेंसे से भी बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हो। हाँ, लेकिन तुमने कुछ योद्धाओं को फिर से दांव पर लगा दिया शिकामारू। हाँ, मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे राजा को बचाना है। चलो देखते हैं कुछ सोल्जर्स की सेक्रीफाइस देखकर तुम राजा को कब तक बचा सकते हो शिकामारू। अब इसके बाद रात हो जाती है और नारुतो यहाँ पर एडमिट होता है और नारुतो के हाथ की ट्रीटमेंट चल रही होती है और साकुरा बोलती है, ओए नारुतो आराम कर ले अब, ठीक है ना, तेरे हाथ पे कुछ ज्यादा ही लग चुकी है। और नारुतो साकुरा को बोलता है, साकुरा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। और साकुरा बताती है कि दरअसल लेडी सुनाडे ने नारुतो को उस ताकतवर जुत्सु को यूज ना करने के लिए बोला है क्योंकि वो जुत्सु बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसमें बहुत ज्यादा चक्रा यूज होता है। और नारुतो बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ साकुरा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसका भी सोल्यूशन निकालूंगा। और दूसरी तरफ हिडन लीफ विलेज से बहुत ज्यादा दूर ओरोचिमारू के हाइड आउट के अंदर हम सास्की को देखते हैं और सास्की अपनी चिडोरी को और भी ज्यादा जबरदस्त करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है। सास्की एक जगह पर खड़ा होकर दूर मौजूद टारगेट्स पर चिडोरी फेंकने में कामयाब हो जाता है और उन्हें बीच में से काट देता है। और इस तरफ ओरोचिमारू बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और काबुटो बोलता है, लॉर्ड ओरोचिमारू आपने वो खबर सुनी, अकात्सुकी के दोनों सदस्य काकाजू और हिडान दोनों को नारुतो और उसकी टीम ने खत्म कर दिया। अरे वाह, काफी अच्छी खबर सुनाई तुमने काबुटो, उन्हें जिंदा छोड़ने का फायदा हमें मिल चुका है। वो तो है ओरोचिमारू सर, लेकिन आपका शरीर पहले जितना ताकतवर अब नहीं रहा, जितना जल्दी हो सके एक नई बॉडी आपको चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ काबुटो, मेरा शरीर सड़ रहा है, सासके उचिहा को जल्द से जल्द तैयार करो, जितनी जल्दी हो सके, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। और इस तरफ ओरोचिमारू के हाइड आउट के अंदर ओरोचिमारू बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है। ओरोचिमारू का पूरा शरीर अंदर से सड़ने लग चुका है और काबुटो उसके लिए एक के बाद एक बहुत सारी दवाइयां बनाता जा रहा है। और तभी काबुटो बोलता है, लॉर्ड ओरोचिमारू आप जानते हैं 4 साल पहले आज ही के दिन आपने चुनिन एग्जाम के दौरान सासके उचिहा पर हमला किया था और आज सासके उचिहा बहुत बड़ा हो चुका है और ताकतवर भी। हाँ तुमने सही कहा काबुटो। काबुटो मुझे वो दिन याद है, इतनी कम उम्र में ही सासके शारिंगन का यूज कर पाया, जबकि बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक बात जान लो काबुटो, सासके इताची से ज्यादा बेहतर बन सकता है और यही मुझे यकीन दिलाता है कि जिस दर्द के साथ वो जी रहा था, सासके को ताकत की तलाश में मेरे पास आना ही था। ओरोचिमारू सर आप इस दवाई को प्लीज पी लीजिए। काबुटो क्या तुम्हें वो दिन याद है जब सासके ने अपनी चिडोरी का यूज करके 12 के कवच को तोड़ डाला था और सासके के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता था। तो तब तो आपको खुश होना चाहिए ओरोचिमारू सर, सासके बहुत ताकतवर बन चुका है। हाँ काबुटो, जल्द ही सासके का शरीर अब मेरा हो जाएगा और शारिंगान की ताकत मुझे मिल जाएगी, वो शारिंगान जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। तुम जानते हो काबुटो, आज के दिन का मैंने सदियों से इंतजार किया है। जी ओरोचिमारू सर, ऐसा लग रहा है कि जैसे हिडन लीफ विलेज का तबाही का मंजर अब देखने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे। मैं आपके लिए दवाई बनाकर लेकर आता हूँ। और काबुटो यहाँ से बाहर उस दूसरे कमरे में चला जाता है जहाँ पर उसे नई दवाई बनानी है। और इस तरफ ओरोचिमारू सोचता है, हाँ सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है, बस एक बार मुझे सासकी का शरीर मिल जाए, फिर हिडन लीफ विलेज नहीं बचेगी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब इताची ने मुझे पूरी तरह से हरा दिया था, लेकिन अब मैं इताची को हराऊंगा, सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है। ये खांसने की आवाज, लगता है ओरोचिमारू अपनी लिमिट तक पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कमजोर हालत में भी किसी खतरनाक जानवर से कम नहीं। हाँ शायद इसीलिए मैं ओरोचिमारू की इतनी इज्जत करता हूँ। और जब शारिंगन की ताकत ओरोचिमारू लौट की हो जाएगी तो क्या करेंगे वो, ये देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। और तभी कोई लाइटनिंग सेल्जुत्सु का यूज करके ओरोचिमारू पर कोई हमला कर देता है। मैं समझा नहीं, आखिर कौन है वहाँ। दरवाजा टूट जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि सासके होता है। ये देखकर ओरोचिमारू चौंक जाता है। सासके तो तुम आ गए, जैसा मैंने सोचा था, ये काम तुम्हारा ही हो सकता है। ओरोचिमारू अब तुम्हारे पास मुझे सिखाने के लिए और कुछ नहीं बचा और अब तुम्हें मरना होगा। सासके अपने कर्स्ड साइन को एक्टिवेट करके अपनी शारिंगन एक्टिव करके ओरोचिमारू के पास आता है। ओरोचिमारू मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें अपना शरीर देने की अब कोई भी जरूरत